हेलो दोस्तों। तो अभी रिसेंटली आइजर पुणे में मेरा सिलेक्शन हुआ है पीएचडी केमिस्ट्री में। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, ताकि यदि आपका 1% भी कुछ हेल्प हो तो वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। चाहे आप एमएससी में हो या फिर आप एमएससी पास किए हो, और यदि आपको पीएचडी करना है आगे, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि आखिर मुझसे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, मैं उसका आंसर्स दे पाया या नहीं, क्यों वो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए। साथ ही ये भी बताऊंगा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आखिर आप इससे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझसे ये पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो वहाँ पर मैंने बताया मेरा नाम क्या है, मैं बीएससी कहाँ से किया हूँ, एमएससी कहाँ से किया हूँ, और मुझे इससे आगे क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट मुझसे ये पूछा गया कि मेरा CSIR नेट क्वालिफाई है कि नहीं, उसका रैंक कितना है, गेट क्वालिफाइड है कि नहीं, उसका रैंक कितना है, और कौन से ईयर में मैं क्वालिफाई किया हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आइजर पुणे में जो ये एडमिशन हुआ था, तो वहाँ पर मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ा था पहले कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री से देना है, कि इनऑर्गेनिक से देना है, कि ऑर्गेनिक से देना है अपना जो ये इंटरव्यू है। तो वहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट किया था कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल से देना है। ठीक है। तो इसीलिए जो भी सारे ये क्वेश्चंस हैं, ये एक फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ड होंगे। तो अब मुझे ये पूछा गया था कि आपने जो ये बताया कि आपका फेवरेट जो चैप्टर है वो सॉलिड स्टेट रिएक्शन है, आप इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछा गया। नेक्स्ट मुझसे ये पूछा गया कि क्या आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है। तो मैंने बोला हाँ, मैंने पढ़ा है, बीएससी में भी पढ़ा है, एमएससी में भी पढ़ा है। तो फिर मुझे एक दूसरे फैकल्टी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगे, जो कि अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इसमें मुझे 3 केस दिया गया था। ठीक है। तो इसमें हर एक केस में एक एक सेल है, जिसका एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। ठीक है। तो इसमें मुझे हर केस के लिए उसका जो आयंस है उसका मोबिलिटी दिया हुआ था और उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ था दोनों साइड। तो मुझे ये बताना था कि हर केस में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या फिर आफ्टर शॉर्ट टाइम क्या क्या चेंजेस होंगे। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी टफ लगा था उस समय, और मैं इसका आंसर प्रॉपरली नहीं दे पाया था। मगर एक जो इसमें अच्छा चीज़ हुआ था कि जो प्रोफेसर थे, तो उन्होंने भी मुझे हेल्प किया था इसको सही से आंसर करने के लिए। तो ओवरऑल ये वाला क्वेश्चन मैं ठीक से आंसर कर लिया था। नेक्स्ट मुझसे ये पूछा गया कि और कौन कौन से चैप्टर्स आपको आते हैं, क्या आपको ग्रुप थ्योरी आता है, क्वांटम आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, थर्मोडायनेमिक्स आता है, क्या आता है। तो मैंने बोला कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है। तो फिर एक दूसरे प्रोफेसर आए और वो मुझसे स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि आपने कौन कौन से बुक पढ़े हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो मैंने बोला कि बेनवेल पढ़ा है, होलास पढ़ा है। तो यहाँ पर तो मैंने ये बोलकर इसको हाइप बिल्ड कर दिया कि मैंने बुक पढ़ा है तो मुझे नॉलेज आता है। पर मैं उस समय ठीक से मेरे पास वो सारा नॉलेज था नहीं, क्योंकि मैं रिवाइज नहीं कर पाया था ये सब कुछ। तो फिर मुझे पूछने लगे कि बताइए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल क्या है। तो वो भी मैं उस समय ठीक से नहीं बता पाया था। ठीक है। नेक्स्ट मुझसे ये पूछने लगे कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। देखिए, ये मुझसे क्यों पूछा था कि मैंने एमएससी में जो अपना प्रोजेक्ट किया था, मास्टर्स प्रोजेक्ट, उसमें मैंने ऐसे कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जिसमें मुझे एब्जॉर्प्शन भी मेजर करना था और एमिशन भी मेजर करना था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। और ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन, ठीक है, जो ये एमिशन होता है वो थोड़ा सा राइट साइडेड में क्यों होता है, क्या रीजन है, एग्जैक्ट रीजन उनको चाहिए। ठीक है। आप ऐसे घुमा फिरा करके आंसर नहीं दे सकते। इसी में पहले तो मुझे ये कंसेप्ट पूछा गया, फिर मुझे बोला गया कि आप इसका प्लॉट कीजिए और प्लॉट करके भी मुझे एक्सप्लेन कीजिए। ओके। नेक्स्ट जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, मुझे ये पूछा गया कि आपको और कौन से चैप्टर आते हैं। तो मैंने बोला कि काइनेटिक्स आता है। ओके। सो काइनेटिक्स से भी मुझसे ये पहले क्वेश्चन पूछा गया कि ए से बी एक रिएक्शन है, ओके, ए टू बी, और इसका जो रेट कांस्टेंट है दैट इज के। तो मुझे ये पूछा गया कि आप इसका प्लॉट कीजिए कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। फिर मैंने तो एक कुछ प्लॉट कर दिया था। फिर मुझे ये पूछा गया कि ये कौन से ऑर्डर है। मैंने बोला सर ये फर्स्ट ऑर्डर लग रहा है देख के। तो मुझे पूछा गया क्यों फर्स्ट ऑर्डर है, आप इसका पूरा डेरिवेशन कीजिए। तो उस समय मुझे डेरिवेशन कुछ याद नहीं था, तो मैंने क्लियरली बोला कि सर मुझे ये याद नहीं है।
ओके, नेक्स्ट मुझसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए तो उनको लगा कि मैं डिराइव इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि शायद से मेरा मैथ्स कमजोर है, तो फिर मुझे मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक, जैसे कि मुझसे ये पूछा गया एक जगह पर कैट्स और पिजन्स है, वहां पर 20 हेड्स है और 48 लेग्स है, तो फिर कितने कैट्स और कितने पिजन्स है। ठीक है, तो ये मुझे प्रॉपरली सॉल्व करके उनको दिखाना पड़ा, तब जाकर उनको भरोसा हुआ कि नहीं इसको मैथ्स आता है, ये शायद से भूल गया होगा डेरिवेशन। ओके, फिर नेक्स्ट मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या आप कहीं और जगह पर अप्लाई किए हो पीएचडी के लिए, तो मैंने उस समय तक नहीं किया था, तो इसलिए मैंने उनको सच बताया कि मैं अप्लाई नहीं किया हूं कहीं और पर। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है कि इसका सही आंसर कब क्या होगा वो डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, क्योंकि कहीं पर आपको ऑनेस्टली बोलना है कि मैंने और भी जगहों पर अप्लाई किया है, कभी तो आपको ये बोलना है कि मैंने कहीं और अप्लाई नहीं किया है। नेक्स्ट मुझसे पूछा गया एक जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आपने आइजर पुणे को ही क्यों सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो मैंने उसका एक कुछ आंसर बताया कि यहाँ का रिसर्च अच्छा है, यहाँ मेरा पढ़ना ड्रीम था, ऐसे करके कुछ मैंने बताया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो थोड़ा मतलब कि मेरे को स्पेसिफाइड करके क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं उस समय ISCS कोलकाता में इंटर्नशिप कर रहा था, तो मुझे ये पूछा गया कि आप ISCS में ही क्यों PhD नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैंने उसका भी आंसर उनको प्रॉपरली दिया। तो ये सब कुछ होने के बाद उन्होंने ये बताया कि ठीक है आपका इंटरव्यू खत्म हुआ है तो आप जा सकते हैं। ओके, तो ये सब कुछ होने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उतने अच्छे से इसको टैकल नहीं कर पाया था, लेकिन फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। मगर इसमें एक बात जो आपको ध्यान रखना है कि मेरा जो ये इंटरव्यू था इसका शेड्यूल था एक्चुअली 2:15 PM शार्प दोपहर में, मगर ये जब इंटरव्यू हुआ एक्चुअली तो ये 6:30 PM के आसपास ये हुआ, यानी कि अराउंड 4 घंटे 4.5 घंटे मुझे ऐसे ही वेट करना पड़ा कि अभी होगा अभी होगा अभी होगा। तो ये जो पेशेंस है ये आपको चाहिए। फिर आपको ये सब प्रिपेयर करना है कि मुझे आंसर कैसे देना है, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कोई भी क्वेश्चन को कैसे फेस करना है ना, क्योंकि अभी आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे मगर उस समय यदि वो आपको क्लिक नहीं किया ठीक से तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि ये सिलेक्शन रूल, आपको लग रहा होगा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सभी को आता है, मगर उस समय मुझे क्लिक नहीं कर पाया, मैं ठीक से नहीं आंसर दे पाया। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और यदि आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे हर इंटरव्यू को फोड़ना है, तो मैं उसके लिए आपको एक वीडियो दे सकता हूं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम लोग फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।